हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आइए आज हम लोग वेन डायग्राम चैप्टर के लास्ट वीडियो को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो टाइप है ज़्यादातर आपको रेलवे एसएससी बैंकिंग में मिलते हैं, ज़्यादातर बैंकिंग में मिलते हैं। इस टाइप से यदि क्वेश्चन बैंकिंग में पूछ दिया ना तो 3 से 4 प्रश्न आपके बैंकिंग में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सो प्लीज़, और एसएससी में 2, रेलवे में भी 1 आध 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को इस चैप्टर के इस टाइप को थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। टाइप का नाम है टाइप 2 और इसे नाम दे दिया गया है लैंग्वेज प्रॉब्लम। आखिर इस टाइप का नाम लैंग्वेज प्रॉब्लम ही क्यों पड़ा, तो इस बात को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इस जो टाइप है, इस टाइप में जो आपको प्रश्न मिलेंगे, यानी आपको लैंग्वेज को ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस आपका लैंग्वेज पर होना चाहिए, यानी भाषा पर होना चाहिए। यानी भाषा पर आधारित ही ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन फुली बेस्ड ऑन लैंग्वेज। सो प्लीज़ लैंग्वेज को बढ़िया से समझिएगा। लैंग्वेज यदि आप समझ गए तो इस प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, तो टाइप का नाम है लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्वेश्चन में देखिए आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 3 आपका सर्कल है। तीनों सर्कल में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ अलग भी है, थोड़ा अलग भी रखा गया है। देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, सबको इधर देखिए, प्लीज 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 एवरीवन लिसन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए सबको। देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ये क्या है, ये फुटबॉल प्लेयर है। FP दैट मीन्स फुटबॉल प्लेयर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से हो गया, ये फुटबॉल प्लेयर ले लिए। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं ये क्रिकेट प्लेयर हो गया, यानी ये जो है ना, ये क्रिकेट खेलता है, और ये जो है ये क्या खेलता है, तो टेनिस प्लेयर है, यानी टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं। क्लियर? तो इन तरह से 3 तरह के खिलाड़ी दिया गया है। क्या क्या दिया गया, ध्यान से देखो भाई, क्या दिया गया है। एक है आपके पास फुटबॉल प्लेयर, एक है आपके पास टेनिस प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, और एक है आपके पास टेनिस प्लेयर। इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 तरह का खिलाड़ी दर्शाया गया है, जिसको यहाँ पे कुछ सिंबल हो, चाहे नाम हो या नाम के शॉर्ट नेम हो, ABCIKJD से आपको डिनोट किया गया है इस डायग्राम में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, इस टाइप का पहला जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, तो स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे होंगे। क्वेश्चन को समझिएगा कि आपका पहला प्रश्न इससे क्या पूछा गया। क्वेश्चन है, केवल क्रिकेट खिलाड़ियों को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जा रहा है। ये क्वेश्चन है, केवल क्रिकेट खिलाड़ियों को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो देखो बोल क्या रहा है, केवल क्रिकेट खिलाड़ी, यानी कि वैसा प्लेयर जो केवल क्रिकेट खेलता है, वो फुटबॉल टेनिस नहीं खेलता है भाई, नहीं खेलता है। तो कौन है क्रिकेट प्लेयर, तो किस अक्षर द्वारा दर्शाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। यानी ए जो है वो कौन है, जो केवल क्रिकेट खेलता है। समझ गए होंगे? वेरी गुड। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है बी नंबर में, सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है, किस अक्षर द्वारा ऐसे क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, किस अक्षर द्वारा ऐसे क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शाया जा रहा है। क्रिकेट खिलाड़ी है ना, दर्शाया जा रहा है जो फुटबॉल खेलते हैं। क्या बोल रहा है, जो फुटबॉल भी खेलता है, ठीक है, लेकिन टेनिस नहीं, बट नॉट प्ले टेनिस, है ना। बोला वैसे क्रिकेट खिलाड़ी को किस लेटर से हम इंडिकेट कर रहा है, दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो फुटबॉल तो खेलता है बट नॉट प्ले टेनिस, लेकिन वो टेनिस नहीं खेलत बानी, यानी टेनिस नहीं खेलता है। बुझते पार रहे ना आप लोग, समझ पा रहे ना। गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, थैंक यू। देखो तो देखो भाई, इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसा खिलाड़ी चुनो ना जो क्रिकेट और फुटबॉल में है, तो कौन है, बी। देख लो बढ़िया से, गौर से देखो भाई, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि वो बी क्या है, वो है बी ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी है जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेल रहा है। तो आपका आंसर हो गया बी। आपका आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा बी। समझ में आ गया होगा बच्चों, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन पे भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है
ऐसे टेनिस खिलाड़ियों को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जा रहा है जो ना तो क्रिकेट ना तो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं? बोला ऐसा टेनिस खिलाड़ी को किस अक्षर से दर्शाया जा रहा है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। मतलब क्रिकेट फुटबॉल वो नहीं खेल रहा है, सिर्फ टेनिस खेल रहा है। वो कौन है? तो डी। वो कौन है? तो डी है। आपका आंसर क्या होगा? डी। बिल्कुल जी हाँ, आपका आंसर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। तो देखिए ना कितना बेहतरीन है, कितना इजी है। तो इस तरह से इजी प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं और बच्चे बोलते हैं कि कंपटीशन का एग्जाम बहुत हार्ड होता है। बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। आप दिल से पढ़िए ना, 100% आप जॉब ले सकते हैं। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या पूछा गया। बोल रहा है ऐसे कितने फुटबॉल खिलाड़ी है? देखिए बोला ऐसे कितने फुटबॉल खिलाड़ी हैं, हाउ मेनी टोटल फुटबॉल प्लेयर्स, है ना। फुटबॉल खिलाड़ियों की संख्या मांग रहा है बाबू, इस बार संख्या मांग रहा है कि ऐसे कितने फुटबॉल खिलाड़ी है। प्रश्न काश यहाँ तक होता तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 खिलाड़ी था, लेकिन आगे और भी कहा गया जो क्रिकेट के साथ टेनिस भी खेलना पसंद करते, जो क्रिकेट के साथ साथ टेनिस भी खेल रहा। तो एकमात्र सिर्फ के है। कौन है? तो कितने खिलाड़ी है ऐसा? तो एक खिलाड़ी है। ये आपका आंसर हो जाएगा एक। कौन है? तो वो ब्रैकेट में आप रख लीजिए, वो कौन है नाम? तो के है। जो ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट के साथ साथ टेनिस भी खेल रहे, तीनों का तीनों खेल को वो खेल रहे, वो है के। और एक जन है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका एक। ये समझ में आ गया होगा? क्लियर? आप लोगों को अभी भी अच्छा लगा है? अच्छा लग रहा है? अभी भी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। ये पीओ लेवल, प्रोविजनल ऑफिसर लेवल का ये क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा गौर से देखिएगा। देखो ये जो रेक्टेंगल दिया गया, आयत दिया गया, इसे हम लोग मेल यानी पुरुष से डिनोट किया गया। कौन है? पुरुष। यानी इसके अंदर जितने आएंगे वो इसके अंदर जो आएंगे वो पुरुष होगा, इसके बाहर जो होगा वो महिला होगा। ये जो यहाँ दिया हुआ है एक स्क्वायर भी दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग में, इसे कहा गया जीई यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी सरकारी कर्मचारी है। ठीक है, इसके अंदर जितने जन काम कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी, इसके बाहर है वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये जो है दिया हुआ है एक वृत्त में, सर्कल में दिया हुआ है, इससे हम लोग बीएम यानी बिजनेसमैन के नाम से जाना गया है। क्या है? बिजनेसमैन। ये यानी इसके अंदर में जितने जन है वो सारे व्यवसायी है, बिजनेस कर रहे हैं। ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों। और ये जो दिया हुआ है ना त्रिभुज ट्रेंगल, इसके अंदर में क्या है? ये सारे कोई एजुकेटेड यानी शिक्षित व्यक्ति, यानी इस ट्रेंगल के बाहर जो है वो शिक्षित नहीं, वो अनपढ़ है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। एमएस, मैं तो ये लिखना ही भूल गया। कैसे भूल गया भाई? ये मेरे जीवन की आधार है। ठीक है, एमएस। क्लियर है? समझ लोगे? इसी के वजह से आज मैं यहाँ हूँ, बस मैं ये बात कहना चाहूँगा आपको। ठीक है, इसी के वजह से मैं यहाँ, इसी की सपना को पूरा करने के लिए मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ और मैं पहुँचना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन है, क्या है, वो बात की बात है। देखो तो ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ को गौर से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पर अब क्या कहा गया है, तो पहले सबसे पहले इससे प्रश्न बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लिख दिए मेल प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्लस बिजनेसमैन प्लस एजुकेटेड। पता है ये बहुत ही शानदार बुद्धि होगा। एजुकेटेड, सॉरी अट गया, समझ गए होंगे। देखो क्या है, सो समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में नीचे देखिए दिखाई पड़ रहे होंगे, पढ़ सकते हो, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। ऐसे पुरुष सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? क्या बोला? ऐसे पुरुष यानी मेल होना चाहिए, पुरुष सरकारी कर्मचारियों यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होना चाहिए। संख्या कितनी है? जो ना तो शिक्षित है ना तो व्यवसायी, जो ना तो शिक्षित एजुकेटेड नहीं है और ना ही व्यवसायी है, यानी बिजनेसमैन भी नहीं है और शिक्षित भी नहीं, यानी आपके पास सिर्फ पुरुष और सरकारी कर्मचारी होनी चाहिए और उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं होना चाहिए। और आपका आंसर देखिए क्या हो रहा है, तो आपका आंसर 21, ये देखिए 21, ये 21 जन है। जो कौन है? जो पुरुष भी है और सरकारी कर्मचारी भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे पुरुष और सरकारी, लेकिन आप बोला बिजनेसमैन नहीं, यहाँ पे सॉरी ये तो बिजनेसमैन हो गया भाई, यानी आपका आंसर 21 नहीं होगा, आपका आंसर 21 नहीं होगा, आपका आंसर 6 होगा, क्योंकि देखो 6 पुरुष में है, सरकारी कर्मचारी, ये व्यवसायी भी नहीं है और ये शिक्षित भी नहीं है। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वो क्या आंसर हो गया? 6 हो गया। समझ में आ गया होगा बच्चों? वाओ, वेरी गुड। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, देखने में लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पहुंच जाते हैं।
क्वेश्चन में कहा गया ऐसे पुरुष व्यवसायी की संख्या कितनी है। ऐसे पुरुष यानी मेल व्यवसायियों की संख्या, यानी बिजनेसमैन भी चाहिए, संख्या कितनी है। जो शिक्षित है, वाह वो शिक्षित भी है, ये भी चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होना चाहिए, बस ये कहा गया। यानी पुरुष बिजनेसमैन और एजुकेटेड में होना चाहिए। देखो कौन है, पुरुष भी होना चाहिए, बिजनेसमैन भी होना चाहिए और एजुकेटेड भी होना चाहिए। देखिए आप जरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिए तो ये 8 को देखिए, गौर कीजिए 8, ये पुरुष में भी है, बिल्कुल है ना, ये बिजनेसमैन में भी है, बिल्कुल है, और ये एजुकेटेड में भी है, बिल्कुल है, लेकिन कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए, यानी सरकारी कर्मचारी हम नहीं लेंगे। ये 4 को यदि हम ले रहे हैं तो सरकारी कर्मचारी में घुस जा रहा है, 7 को ले रहे हैं तो ये तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन ये शिक्षित में बेचारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको ले नहीं पा रहे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो 8 होगा। इस प्रश्न का आंसर आपका 8 होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है यदि वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब यहाँ पे भी बिल्कुल करना बिल्कुल भी ना भूले। जो बच्चे अभी अभी नए हैं, अभी अभी मेरे चैनल पे घुसे हैं, वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसा शानदार वीडियो को आप देखते रहे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे और कंपटीशन अच्छे नंबरों से पास करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो तीसरा है, केवल शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है। यानी ओनली एजुकेटेड वुमेन की संख्या कितनी है। हाउ मेनी टोटल ओनली एजुकेटेड वुमेन, यानी वैसी महिला जो केवल शिक्षित है और उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं है भाई, केवल शिक्षित है और वो भी महिला होना चाहिए। तो सिर्फ 11 जन को लीजिए। ये क्या है, ये 11 जन क्या है, ये 11 ऐसे जो शिक्षित और महिला है, क्योंकि इसके अंदर वो सारा पुरुष हो गया ना, हम नहीं ले पा रहे। तो 11 जन सिर्फ है जो केवल शिक्षित महिला की ओर दिखा रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। अगला प्रश्न का क्वेश्चन क्या है, तो देखो अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी व्यवसायी है। देखो बोल क्या रहा है, ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो व्यवसायी यानी उनका बिजनेसमैन भी होना चाहिए, चलो ठीक है, व्यवसायी भी है। आगे क्या बोल रहा है, जो शिक्षित है, लो जो शिक्षित भी एजुकेटेड भी है तथा पुरुष भी यानी मेल भी है, यानी पुरुष भी है, सरकारी कर्मचारी भी है, बिजनेसमैन भी और एजुकेटेड भी है, सर्वसंपन्न गुण है। इसमें क्या दिख रहा है, आप 4 की ओर इशारा कीजिए। 4, ये 4 एक ऐसा नंबर है जो आप गौर करके देखिए ना, ये क्या है, ये 4 क्या है, गौर कीजिए ना। पुरुष है, हाँ है, सरकारी कर्मचारी में है, बिल्कुल है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन में भी है और एजुकेटेड है, जी हाँ बिल्कुल, ये शिक्षित भी, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ऊपर में लिख दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना क्यों भूल रहे हो बच्चों। थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ना इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि मैं देखूंगा तो पता चलेगा कि 2-4 सब्सक्राइब बढ़ गया, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं ऐसा ही वीडियो देता रहूंगा। प्लीज़ मनोबल को बढ़ाइए, आपके लिए भी बेनिफिट है, ऐसा ही घर बैठे आप पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बहुत सारे चैनल तो आप बहुत सारे का तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए, एक बार मेरा भी कर दीजिए। मैं भी आगे बढ़ने के लिए आप बढ़ूंगा और मैं आपको भी आगे बढ़ाने का पूरा वादा कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है महिला सरकारी कर्मचारी जो व्यवसायी है, महिला, सबसे पहला नंबर जान लीजिए कि महिला होना चाहिए, नहीं फीमेल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। महिला, ये महिला होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी होना चाहिए। ठीक है, सरकारी कर्मचारी जो व्यवसाय यानी बिजनेसमैन भी होना चाहिए, लेकिन शिक्षित नहीं, लेकिन वो शिक्षित सिर्फ नहीं होना चाहिए, यानी होना क्या चाहिए, फीमेल होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए और बिजनेसमैन होना चाहिए। ठीक है, वो इसने कैसे, लेकिन शिक्षित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं, गौर कीजिए इस 8 की ओर, तो ये महिला है, बिल्कुल, ये पुरुष से बाहर है मतलब महिला है, ये काम हो गया। सरकारी कर्मचारी है, जी हाँ बिल्कुल सरकारी कर्मचारी भी है। बिजनेसमैन है, तो जी हाँ बिजनेसमैन में भी आ गया। और शिक्षित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये शिक्षित भी नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ये 21 को ले लो तो ये पुरुष हो जाएगा बाबू, 10 ले लो तो पुरुष हो जाएगा। आप सोच रहे हैं 17 ले लीजिए ना सर, तो ये 17 बिजनेसमैन नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि सर 9 को ले लीजिए तो 9 मेरा सरकारी कर्मचारी नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ
मजबूरी है। तो मेरा आंसर क्या हो रहा है 8। तो मेरा आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8, जिसमें क्या है वो महिला भी है, सरकारी कर्मचारी भी है और बिजनेसमैन भी है और शिक्षित साथ ही साथ नहीं है। यही तो था। तो समझ में आ गया होगा बच्चों क्या ले रहे हैं, यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 9 नहीं ले पाए क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, 17 नहीं ले पाए क्योंकि बिजनेसमैन में नहीं है, और हम 21 नहीं ले पा रहे क्योंकि वो पुरुष में आ गया। हमको महिला चाहिए, 10 लेते तो पुरुष में आ रहा है, महिला चाहिए 6 ले रहे तो पुरुष में आ जा रहा है, यानी मेरा आंसर होगा 100% 8। तो आज मैं वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें और तहे दिल से करें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।